सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर रात तक किचन में ही हम अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं। फिर चाहे हम होम मेकर हो या वर्किंग वुमन, अपनी फैमिली के लिए 3 से 4 टाइम की मील प्रिपेयर करना हो या कुकिंग के बाद की क्लीनिंग करनी हो, अगर स्मार्टली हम सभी अपने काम को मैनेज करें तो किचन में लगने वाले टाइम को हम कम कर सकते हैं। तो आज मैं आपसे किचन के काम को आसान बनाने के कुछ टिप्स और हैक्स शेयर कर रही हूँ जो मैंने ओवर द टाइम अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं। चाहे हमारा किचन छोटा हो या बड़ा, मॉड्यूलर हो या नॉन मॉड्यूलर, कुछ आइटम्स जो हमें दिन में 3 से 4 टाइम की मील बनाने में यूज होते हैं, उन्हें काउंटर टॉप पर हैंडी रखें। जैसे तेल, घी, मसाले, चॉपिंग बोर्ड या टी और शुगर के कंटेनर्स। इनको काउंटर टॉप पर रखेंगे तो इनको पिक करना, यूज करना आसान और हैंडी होता है। बार बार कबर्ड खोलने और बंद करने में जो हमारा टाइम वेस्ट होता है, उस टाइम को हम सेव कर सकते हैं। काउंटर टॉप छोटा है तो इस तरह की 2 या 3 टीयर की सेल्फ काउंटर टॉप पर रखें। साथ ही आप ट्राई करें कि इनको आप अपने राइट हैंड साइड पर रखें। अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर, जिससे आप चीजों को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। किचन में काम करते टाइम सुबह सुबह तो सभी के घर में जल्दी होती है। अगर हम किचन में काम करते टाइम चीजों को काउंटर टॉप पर न रखकर कबर्ड में रखते हैं तो ये टाइम टेकिंग हो जाता है, क्योंकि कबर्ड बार बार खोलना, चीजों को निकालना, फिर कबर्ड में रखना हमारे काम को इजी न करके हेक्टिक बना देता है। अपनी कुकिंग को फास्ट करने के लिए प्रेशर कुकर में सेपरेटर्स का यूज करिए। अगर सेपरेटर्स नहीं है तो इस तरह के जाली का यूज कर सकते हैं। मेरा प्रेशर कुकर छोटा है जिसमें ये जाली इसके अंदर नहीं आती है, तो मैं इसमें इस तरह की छोटी छोटी कटोरियों का यूज करती हूँ। इसमें मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिए हैं और आलू भी बॉईल होने रख दिए हैं। अगर हम इनको कुक करने के लिए अलग अलग रखते तो टाइम लग जाता। देखिए, हमारे चावल भी कुक हो गए हैं और आलू भी बॉईल हो गए हैं। आप कुकर की जगह हांडी या कढ़ाई का भी यूज कर सकते हैं। मुझे वेजीज को स्टीम करना है तो मैंने कढ़ाई में थोड़ा पानी डालकर इन वेजीज को और सोया चंक्स को स्टीम होने के लिए रख दिया है। और देखिए, विदिन 5 to 7 मिनट्स हमारी वेजीज और सोया चंक्स दोनों ही बहुत अच्छे से स्टीम हो गए हैं। ये सोया चंक्स साइड डिश में हल्के ऑयल से फ्राई करके मसाले डालकर डिश या स्नैक्स की तरह यूज हो जाएंगे। ब्रेकफास्ट हो, लंच या डिनर की कुकिंग, किचन में कुकिंग के टाइम कोई भी गैस स्टोव बर्नर खाली ना छोड़ें। जैसे आपका स्टोव 2, 3 या 4 बर्नर वाला ही क्यों ना हो। मेरा गैस स्टोव 2 बर्नर वाला है, लेकिन मैंने गैस स्टोव के साइड में इंडक्शन भी रखा हुआ है, तो मैं इंडक्शन का भी यूज करती हूँ। मैंने एक बर्नर पर सब्जी कुक होने के लिए रख दी है, साइड में इंडक्शन पर दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है और दूसरे बर्नर पर मैंने रोटियां सेकनी शुरू कर दी हैं। जितनी देर में मेरी रोटियां बनेंगी उतनी देर में सब्जी भी पक जाएगी और दूध भी बॉईल हो जाएगा। क्योंकि हम किचन में रहकर तीनों काम कर रहे हैं तो तीनों को वॉच कर सकते हैं, जिससे किसी तरह का स्पिलेज होने का भी डर नहीं है। जितना हो सके चीजों को सिंपल रखें। जैसे रोटी, पराठे बनाते टाइम अलग से सूखा आटा निकालना और रोटी बनाने के बाद वापस उसे अलग से रखना, फिर वो चाहे 2-3 मिनट ही क्यों ना हो। इस प्रोसेस में हमारा एक्स्ट्रा टाइम तो जाता ही है। तो इसके लिए आप मेरी तरह कोई भी एक इस तरह का बड़ा और चपटा कंटेनर यूज कर सकते हैं। बस ध्यान दीजिए कि जो कंटेनर आप यूज कर रही हैं उसका माउथ ब्रॉड हो, जिससे रोटी बनाते टाइम रोटी में सूखा आटा लगाना आसान हो। मतलब सूखा आटा लगाते टाइम रोटी इसमें आ जाए। ब्रॉड और चपटा कंटेनर होने से रोटी या पराठे इसमें आराम से डिप हो जाएंगे और जब रोटियां बन जाएं तो इसको एज इट इज बंद करके रख दीजिए। और इस तरह हम बार बार सेम आटे को, सेम कंटेनर को यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से आटा अलग से निकालना और अलग से रखने की जो एक स्टेप है वो बच जाएगी और हमारा टाइम भी सेव होगा।
ठीक इसी तरह रोटी बनाते समय हम चकले के नीचे जब कोई कपड़ा लगाते हैं तो आटा पूरे कपड़े पर फैलता है, जिसे बाद में वॉश करना पड़ता है। तो आप अपने चकले के नीचे कोई डाइनिंग टेबल मैट लगाइए। इसके ऊपर फैले आटे को आसानी से समेटा जा सकता है और रनिंग वाटर के नीचे धोया भी जा सकता है या वाइप करके भी रख सकते हैं। ये स्टेप या प्रोसेस बहुत छोटी छोटी है, पर इसमें भी हमारा टाइम तो जाता ही है ना, तो इनमें लगने वाले 2 से 3 मिनट को भी हम सेव कर सकते हैं। छोले, राजमा, दालें, इनको भीगने का प्रॉपर टाइम दें। अगर ये पहले से भीगे हुए रहेंगे तो जल्दी से कुक होंगे और हमारा टाइम और गैस दोनों ही सेव करेंगे। अगर आप जल्दी में हैं तो इनको गर्म पानी में भिगोया जा सकता है, जिससे इनका सोकिंग टाइम आधा हो जाता है। ठीक इसी तरह अगर हम अपनी कुकिंग में गर्म पानी का यूज करेंगे तो हमारा कुकिंग टाइम कम होता जाएगा। इलेक्ट्रिक केटल में एक बार गर्म पानी रख लीजिए और दाल में या सब्जी में उसी को यूज कीजिए। कुकिंग के बीच में अगर आपको दाल या सब्जी में पानी ऐड करना हो तो गर्म पानी ही ऐड करिए। अगर आप ठंडा पानी ऐड करेंगे तो एक तो ये कुकिंग में लगने वाले टाइम को बढ़ाएगा और साथ ही गर्म खाने में ठंडा पानी ऐड करना आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं माना जाता। कुकिंग के टाइम हम जिस भी बर्तन में कुकिंग कर रहे हैं उसका लिड भी प्रॉपर कवर होना चाहिए। बर्तन पर लिड जितने अच्छे से फिट होगा उतनी ही जल्दी स्टीम बनेगी, स्टीम बाहर नहीं निकलेगी और हमारा खाना भी जल्दी पकेगा। जिन बर्तनों में लिड नहीं आता उन बर्तनों को आप प्लेट को सीधी रखने की जगह पर इस तरह उल्टा रख सकते हैं। इससे भी स्टीम जल्दी बनेगी और हमारी सब्जी भी जल्दी पकेगी। खाना बनाने के बाद काउंटर टॉप, गैस स्टोव को एज इट इज गंदा ना छोड़ें, उनको तुरंत क्लीन कर दें। काउंटर टॉप या गैस स्टोव को ज्यादा देर गंदा छोड़ने पर फूड पार्टिकल्स उस पर चिपक जाएंगे, जिसमें उसको क्लीन करने के लिए ज्यादा टाइम और एफर्ट लगाने पड़ेंगे। क्लीनिंग के लिए वाटर, विनेगर सॉल्यूशन और माइक्रोफाइबर क्लॉथ का यूज करें। ये सभी आपकी क्लीनिंग एफर्ट्स को कम करेंगे। क्लीनिंग के लिए स्प्रे बॉटल का यूज करें, इससे सॉल्यूशन इजीली स्प्रेड होता है, वेस्टेज कम होता है और सिंगल वाइप में ही क्लीनिंग हो जाती है। मील प्लानिंग जरूर करें। आप चाहें तो वीकली मील प्लानिंग कर सकते हैं। जब पहले से मील प्लानिंग करी हुई होती है तो इसमें हमारा टाइम कंज्यूम नहीं होता। मील प्लानिंग से हम किचन में लगने वाले टाइम को तो कम कर ही सकते हैं, साथ ही साथ होममेड हेल्दी खाना डेली खा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इफ यू लाइक टुडेज वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye. Always stay happy and healthy.